आज इस टॉपिक से आए हुए पूरे एग्जाम के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह है ना 2025 में रीट हुआ था ना, पर उसके अंदर आया था। ये भी 2025 में लेवल 1 में आए हुए सभी हैं। यह आया था थर्ड ग्रेड 2023 में आए हुए प्रश्न है, वो करेंगे साइकोलॉजी के सिर्फ बुद्धि से। ये भी पूर्व एग्जाम के प्रश्न की MCQ बुक है। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद के मुख्य विषय क्या है। तो ये शायद प्रश्न पहले भी आया हुआ है 2020-18 में, मैंने कहीं देखा है। तो ये प्रकृति जो होती है ना, प्रकृति आनुवंशिकता और परिसंवाद होता है, वो वातावरण होता है, पर्यावरण वातावरण जो भी है उसको प्रभावित, उसके कारण होते हैं, कारकों से प्रभावित होती है। क्या होती है? बुद्धि होती है ना। उसके बाद है बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं को उद्देश्यों को समझने से संबंधित है। यानी कि स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है, वो बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार या व्यक्ति की है। ये भी रीड लेवल 2 में आया था। और अंतर व्यक्तित्व है ना, अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता होती है ना, जो स्वयं की यानी कि अंदर के अंदर जो अपने आप को अपने आप से संबंधित अह केंद्रित होते हैं, जिस तरह फ्राइड ने बताया था, जीन पियाजे ने अह केंद्रित होता है व्यक्ति, उससे अंतर व्यक्तित्व वो होता है जो एक दूसरे के अंदर फर्क होता है, एक बुद्धि में वगैरह में हर एक से अलग होता है। औसतन से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है। औसत बुद्धि से तो बुद्धि कितने प्रकार की या कितने औसत तक होती है, कितने प्रतिशत होती है, 50 से अधिक कौन सी होती है, 90 तक कौन सी होती है, 120 तक कौन सी होती है। तो सामग्री के छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना, ये इसका आंसर है। जो औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है, तो ये है। तो ये बुद्धि लब्धि है ना, ये किसने दी थी? टर्मन ने बताई है। किसने बताई है? टर्मन ने बताई। 140 से अधिक जो 2% लोगों में ही होती है, और ये प्रतिभाशाली बुद्धि होती है, जिसे जीनियस कहते हैं। 120 से 139 तक होती है 7% लोगों में। अति श्रेष्ठ, अति प्रखर, अत्यंत तीव्र, अति कुशाग्र, अति उत्तम, यानी कि वेरी सुपीरियर, ऐसा नाम आएगा इंग्लिश में, तो याद रखना। 110 से 119 16% तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि। यहाँ अति श्रेष्ठ, यहाँ श्रेष्ठ है बुद्धि। प्रखर बुद्धि, अति प्रखर है, यहाँ प्रखर बुद्धि है, याद रखना। और उत्तम यानी कि सुपर एबव एवरेज है ना, होती है 109 यानी कि 90 से 109 तक 50% होती है। सामान्य औसत यानी एवरेज, एवरेज बुद्धि होती है, वो 90 से 109 तक होती है। 80 से 79 तक 16% मंद मंगोलिज्म बुद्धि, पिछड़ी बुद्धि, डल और बैकवर्ड ये होती हैं। और याद रखना सुपर यहाँ है। और एवरेज में 90 से 109 में। ये टर्मन का वर्गीकरण है, अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किया था ना सभी ने। और ये भी परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, ये भी आया हुआ है। क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि जो 70 से 80 होती हैं, 80 से 90 होती है, वो मंद बुद्धि होती हैं। 70 से कम होती है 2% निश्चित क्षीण होते हैं। और ये होती है मूढ़ बुद्धि जो 25 से 50 मूढ़ बुद्धि, 50 से 70 मूर्ख, 50 से 70 कैसी होती है? मूर्ख। और 0 से 25 महामूर्ख या जड़ होती हैं, याद रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया। सामग्री को छोटे छोटे तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। उसके बाद है कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है। कैटल का सिद्धांत कौन सा है वो मैं बताऊंगी अभी आपको। बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता की नई समस्याओं को हल करने में क्षमता होती है, वो होता है फ्लूइड बुद्धिमत्ता संबंधित जो है। ये भी याद रखना। तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत जो दिया था, इसके प्रतिपादक RB कैटल, रेमंड B कैटल और हॉर्न का सिद्धांत है। और इन्होंने 1971 में दिया था इस विस्तार करके। इसके शिष्य कौन थे? जॉन S हॉर्न। 1985 में दो महत्वपूर्ण जो तत्व बताए थे, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। कैटल ने तरल बुद्धि, स्पिरमैन ने जो दिए थे ना 2 कारक, G कारक और S कारक, G फैक्टर कह दो। G कारक को सामान्य माना और तरल बुद्धि को जनरल फॉल्ट इंगित किया। ठोस बुद्धि जो क्या माना इन्होंने, यानी कि जी कारक है वो जन्मजात होता है, उसी तरह इन्होंने भी इस ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि को जन्मजात बताया है ना। और ये अर्जित बुद्धि है ठोस बुद्धि, इस तरह से इन्होंने बताया। यानी तरल बुद्धि का जो अर्थ है वंशानुक्रम पर आधारित बुद्धि माना जाता है, जिसका अधिकतम विकास किशोरावस्था में, एडोलेसेंस होता है, किशोरावस्था। व्यक्ति की ठोस बुद्धि अर्थात वातावरण द्वारा अर्जित तथ्य, ज्ञान, अनुभव द्वारा विकसित हुई बुद्धि ठोस बुद्धि संबंध वातावरण है। ठोस बुद्धि का विकास वयस्क अवस्था में होता है। कैटल के अनुसार बुद्धि वंशानुक्रम और वातावरण का ही परिणाम है, ये इनकी परिभाषा है कैटल की। कैटल का सिद्धांत मैंने आपको पूरा बता दिया। तो बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता से नई समस्या को हल करने की क्षमता ही फ्लूइड बुद्धिमत्ता है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धिमत्ता मॉडल का सही संरचना है।
तो मानव बुद्धिमत्ता मॉडल में 3 संरचनाएं दी हुई हैं और ये तीनों है, तो इसको क्रम से बताना है। तो इनको क्रम से याद रखोगे तो पहले संक्रिया है, फिर विषय वस्तु, उसके बाद उत्पादन, है ना। यानी कि पहले आपकी बुद्धि आएगी, उसके बाद विषय वस्तु, यानी किताब लाओगे, पढ़ोगे, तभी आप एग्जाम दोगे और आपका रिजल्ट आएगा, है ना। उत्पाद रिजल्ट है, इससे समझ लो। ये बुद्धि का त्रिआयामी बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया इन्होंने, और जेपी गिलफोर्ड सोवियत संघ रूस के थे और इनके सहयोगियों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत में संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पाद सिद्धांत, बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत, बुद्धि का प्रतिरूप प्रतिमान सिद्धांत, 3D थ्योरी भी इसे कहते हैं। और इन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल बताते हैं और 120 कोष कारक बनाए गए थे इसके द्वारा। ये है बुद्धि। उसके बाद है ये संक्रिया या प्रक्रिया, विषय वस्तु या अंतर्वस्तु, उत्पाद या परिणाम। ये परिणाम ही तो होगा, प्रक्रिया चलेंगे, पहले बुक पढ़ाएंगे, फिर MCQ वगैरह टेस्ट या विषय वस्तु के संबंधित हम परीक्षा देंगे, उसके बाद हमारा परिणाम आएगा। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि में जो थे ना, ये 120 खंड थे। संशोधित मॉडल में 150 खंड। वर्तमान में संशोधित मॉडल में जो खंड है वो 180 खंड है, जो वर्तमान में मान्य है। और गिलफोर्ड ने जो दी थी संक्रियाओं के अंदर कौन कौन सी, ये दिया था मॉडल बॉक्स। संक्रियाओं के अंदर संज्ञान, स्मृति धारण, अभिसारी और अपसारी चिंतन, मूल्यांकन और स्मृति अभिलेख, ये सभी संक्रिया आएंगे। उसके बाद दूसरा है विषय वस्तु। विषय वस्तु में दृष्टि, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक और श्रवण। दृष्टि यानी देखना, फिर सुनना, ये दोनों ही विषय में आ जाएंगे। शाब्दिक भी शब्दों से बोलना वो भी आएगा, संकेतों भी समझना वो भी आ जाएगा, और व्यवहारिक में भी ये सब विषय वस्तु है। उसके बाद हम देखेंगे उत्पाद, जिसके अंदर इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, रूपांतर, आशय, अनुप्रयोग, ये सभी उत्पाद में आ जाएंगे। तो ये 3 दिए थे उन्होंने, क्रम से दिए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद दिए थे, ना, याद रखना। संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद ये बता दिया मैंने। उसके बाद बुद्धि एक समुच्चय या सार्वभौमिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। ये जो कथन दिया था, यह परिभाषा किसने दी थी, तो ये वेस्लर ने दी थी। सार्वभौमिक क्षमता है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, विवेकशील चिंतन है। 3 शब्दों को पकड़ के रहना, क्या बता वापस से अभी पूछ ले। तो डेविड वेस्लर थे। कौन थे? डेविड वेस्लर। यदि कोई विद्यार्थी स्थानिक बुद्धि संपन्न है तो एक शिक्षक के रूप में आप उस विद्यार्थी के माता पिता को उच्च अध्ययन में किस विशिष्टता क्षेत्र में जाने के लिए मार्गदर्शन करेंगे? तो योग, प्रशिक्षक, संत, अध्यापक, राजनीतिक, सेल्समैन में करेंगे उसके अंदर ही। और उसके बाद है 8वां प्रश्न है, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि EQ की गणना का सूत्र है। तो EA/CA × 100 है, यही है, क्योंकि एजुकेशन और ये है मेंटल और ये है एजुकेशन। इसको E से एजुकेशन याद रखना, C से मेंटल नहीं, C से, और हम देखेंगे E से एजुकेशन, C से ये देखो बुद्धि का घटक है। C से देखो M है यानी कि मेंटल टेस्ट या एज, और C यानी क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक है। मेंटल यानी कि मानसिक परीक्षण या मानसिक आयु, है ना, मानसिक एज कहेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे सर्वप्रथम फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक गॉल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? गॉल्टन ने। वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज यानी CA, मानसिक परीक्षण, मेंटल टेस्ट का प्रयोग सर्वप्रथम 1890 में कैटल ने किया था। मानसिक परीक्षण शब्द का बुद्धि के सर्वप्रथम बिने ने 1905 में बिने साइमन ने स्केल द्वारा मापा था। तो किसने माना था 1905 में? बिने ने। बुद्धि परीक्षण में जन्मदाता अल्फ्रेड बिने हैं। मानसिक आयु, मेंटल एज का सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने 1908 में दिया था। तो बुद्धि और मानसिक आयु दोनों दी थी अल्फ्रेड बिने ने दी थी 1905 में। तो अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का दिया था और 1908 में उन्होंने मानसिक आयु का विचार दिया था। बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण 1912 में जर्मनी में विलियम स्टर्न और कोहलमान ने दिया था। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो दिया था वो 1912 में जर्मनी के दिया था। और बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बराबर वास्तविक यानी क्रोनोलॉजिकल एज, ये था सूत्र दिया था, स्टर्न ने दिया था पहली बार, यानी कि सूत्र इन्होंने दिया था। जबकि बुद्धि परीक्षण बिने ने दिया। मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज का भी सूत्र सर्वप्रथम जो इसका विचार दिया वो भी साइमन ने दिया था, साइमन बिने ने दिया था, बिने ने, और ये दिया था स्टर्न ने, है ना, याद रखना। इसके बाद टर्मन ने 1916 में इस सूत्र को संशोधित कर प्रयोग किया और बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु बटा 100, यहाँ 100 जोड़ा, वहाँ जोड़ा हुआ नहीं था जो स्टर्न ने दिया था। यहाँ आपने देखा ना, यहाँ 100 नहीं था 1912 में जो सूत्र दिया था वो कोहलमान और स्टर्न ने। जबकि यहाँ जो टर्मन ने 1916 में सूत्र में संशोधित करके इंटू 100 जोड़ा, मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल रूल्स एज इंटू 100 IQ, है ना, जोड़ा ना ये। फिर ये पूरा सूत्र दिया MA/CA × 100, और ये आप देख सकते हो। उपलब्धि सूत्र
लब्धि उपलब्धि ज्ञात सूत्र में क्या होगा, देखो ई ए यानी कि एजुकेशनल एज कहते हैं इसे, ई ए शैक्षिक आयु, एम ए यानी मेंटल एज मानसिक आयु, आई क्यू यानी अचीवमेंट कंटेंट यानी कि उपलब्धि लब्धि, शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100 ये दिया था, ये जो दिया बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था शैक्षिक आयु बटा मानसिक आयु, ये दिया था सीरियल बर्ट ने दिया था, किसने दिया था, शिक्षा लब्धि सूत्र का दिया था सीरियल बर्ट ने दिया था, इंटू 100 दिया था सीरियल बर्ट ने। एम ए बटा सी ए का तो स्टर्न ने दिया, उसके बाद इंटू 100 जोड़ा था, और उसके बाद ये जो दिया शैक्षिक लब्धि था ये दिया था बर्टन ने, किसने दिया था, सीरियल बर्ट ने। और ये जो 100 इसके अंदर ये तो बर्ट ने दिया, और वहाँ 100 किसने जोड़े थे, टर्मन ने जोड़े थे। एम ए बटा सी ए तो दिया था स्टर्न ने, एम ए बटा सी ए इंटू 100 ये जोड़ा था टर्मन ने, 1916 में संशोधित किया था सूत्र का। ये भी प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि में त्रिबुनियादी मानदंडों में शामिल नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है, पहला पढ़ा था जो ये पढ़ा है हमने, उत्पाद पढ़ा है, विषय वस्तु पढ़ा है, और ये संचालन या संक्रिया पढ़ा है, लेकिन विशेष घटक हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है ना। गिलफोर्ड ने 3 तत्व दिए थे मानसिक योग्यता के आधार पर, तो आपको इसको हिंदी में याद नहीं रहता, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उसके अंदर पहला क्या है, ऑपरेशन, तो संक्रिया प्रक्रिया इसको ऑपरेशन के रूप में याद करना। जिस तरह मैंने आपको चरण बताए थे ना, हर्बर्ट का पंचपदीय चरण बताया था आपको, परियोजना में परिस्थिति निर्माण करना यानी कि सिचुएशन, सिलेक्शन, प्लानिंग, रिकॉर्डिंग, एवोल्यूशन, किस तरह से पढ़ाए थे इंग्लिश में, उसी तरह से संक्रिया प्रक्रिया एक तो ये था। तो उसके अंदर ऑपरेशन याद रखना, पहला शब्द है ऑपरेशन। दूसरा जो दिया 1977 में गिलफोर्ड ने स्मृति अभिलेख जोड़ दिया, और इस तरह कुल भागों की संख्या 6 हो गई। कौन सा जोड़ा था इन्होंने, कंटेंट, क्या जोड़ा था, कंटेंट। अगर आपका कंटेंट क्या है तो पहला है ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट, तीसरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट, इसके भी 6 भाग बताए इन्होंने। और संक्रिया उसके सिर्फ याद रखना, जो ऑपरेशन है ना वो 5 भागों में होता है। पहले आपका मेमोरी होगी, फिर कॉन्ग्रेशन होगा, फिर कॉन्वरेंट होगा, कॉन्वर्जेंट होगा यानी कि अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन, ये सब किसके अंदर है, ऑपरेशन के अंदर है। मूल्यांकन भी होगा, वो सब होगा। फिर है विषय वस्तु, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कंटेंट, आपका यूट्यूब पे कंटेंट होता है ना, तो विषय वस्तु या अंतर वस्तु को कंटेंट इंग्लिश में याद रखना, और उत्पाद या परिणाम इसको प्रोडक्ट के रूप में याद कर रखना। ये देखो यहाँ पूरा नाम दिया हुआ है, जो अभी 2025 में आया वहाँ एम ए बटा सी ए बटा ही कर दिया, यहाँ पूरा नाम दे दिया था। 2023 में प्रश्न आया था ये साइंस मैथ्स में 3rd ग्रेड में। तो शैक्षिक लब्धि पूछा है, जो सीरियल बर्ट वाली थी वो पूछा है इसके अंदर। देखो शैक्षिक आयु, दैहिक आयु इंटू 100 याद रखना, ये है कौन सी है, इसके तीनों के ऊपर शैक्षिक आयु कहाँ दिया हुआ है, नहीं ई कहीं दिया हुआ नहीं। शैक्षिक आयु यानी कि एजुकेशन एज है ना, फिर है मेंटल एज जो जिसके अंदर नीचे दिया हुआ उसके अंदर। मैं लास्ट क्वेश्चन ही पूछूंगी और इसके सारे बता दूंगी। बर्ट और वर्नर ने कौन सा सिद्धांत दिया, स्पीरमॉन, गार्डन, तो गार्डन का आप सबको पता है बहुबुद्धि सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग ने कौन कौन से दिए थे, थ्रस्टन वगैरह, इन सब के याद रखना है आपको। सामान्य और विशेष कारक 2 दिए थे, आपको पता है किसने दिए थे, जी कारक और एफ कारक, एस कारक। तो बर्ट और वर्नर का आप सबको याद होगा, इन्होंने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। स्पेनमैन मैंने बताया सामान्य और जी कारक और सामान्य कारक विशेष कारक। गार्डन का बहुबुद्धि अभी बताया। स्टर्नबर्ग का मैंने बताया ट्राइऑर्सिस सिद्धांत, ये सभी हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले का, आप इसको देखोगे तो गार्डन का बहुबुद्धि सी का 4 किसके अंदर है, तो सी का 4 1 2 और इसके अंदर है। स्टर्नबर्ग के 2, स्पीरमैन के 2 है, तो बी का 1 किसके अंदर है, तो बी का 1 इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें ये रहा। तो ऐसे यूं ही राइट हो गया। वैसे भी बुद्धि क और बुद्धि ख यानी कि ए बी किसने दिया था, हैब ने दिया था। क ख 2 भागों में बांटा था। बुद्धि क जिसमें व्यक्ति के जन्मजात गुण, क वही है जो सामान्य कारक स्पीरमैन ने दिया था। क वही है जो कैटल ने तरल सिद्धांत दिया था, जन्मजात कैटल सिद्धांत। बुद्धि का जो बी कारक अधिगम, अनुभव, वातावरण घटकों से प्राप्त होता है, ये सब इन्होंने दिया था। और इन तीनों द्वारा व्यक्ति की सभी समस्या का समाधान करता है। त्रितत्व सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया था। द्वितत्व सिद्धांत भी स्पीरमैन ने दिया था। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था। त्रिचापीय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया था। यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। शॉर्टरी के थर्स्टन के समूह थे, यानी कि थर्स्टन ने समूह कारक दिया था। थॉर्नडाइक ने बहुबुद्ध कारक दिया था। कौन सा दिया था, बहुकारक। एक कारक का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। बाद में बिना अल्फ्रेड रुके ने स्पीरमैन के 2 कारक दिए थे। और 3 कारक और 2 कारक दोनों स्पीरमैन ने दिए थे। गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ब्लूम ने आश्चर्यजनक यानी कि आश्चर्यजनक सिद्धांत भी दिया था, देखो याद रखो। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने त्रिचापीय सिद्धांत। बर्टन वर्नर ने पदानुक्रम का सिद्धांत। थॉमसन ने प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत। क बुद्धि का भी होता है कैटल ने तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बुद्धि परीक्षण
बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार जो है ना, बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार या प्रशिक्षण, तो बुद्धि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक। व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक होता है और सामूहिक में शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रकार होते हैं। ये भारत में निर्मित प्रमुख परीक्षण है ना, भारत का भी आया हुआ है। CH राइस हिंदुस्तान परीक्षण 1922 में किया था। FG कॉलेज लाहौर में किया गया था, याद रखना। शाब्दिक और व्यक्तिगत परीक्षण बनाया गया था, जिसमें 35 प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 35, और ये आयु था 5 से 16 वर्ष के लिए उपयोगी था। और हिंदुस्तान बीने फॉर्मेंस स्केल, हिंदुस्तानी बीने संयमन परीक्षण नाम दिया गया। आयु मापन पुनरावृत्ति परीक्षण है वो DVV कॉमत ने दिया। इलाहाबाद बुद्धि परीक्षण सोनलाल ने दिया। CIE बुद्धि परीक्षण प्रोफेसर उदय शंकर ने दिया। भाटियाकृत बैटरी क्रियात्मक परीक्षण, इस परीक्षण में चंद्र मोहन भाटिया ने अंतर्गत बुद्धि परीक्षण दिया। चंद्र मोहन भाटिया ने 1955 में किया था भाटियाकृत बैटरी परीक्षण। कोहो ब्लॉक डिजाइन 1923 में 16 डिजाइन थे। एलॉग परीक्षण अलेक्जेंडर पास ने 9 डिजाइन दिए थे 1932 में। पैटर्न ड्रॉइंग चंद्रमोहन भाटिया, 8 कार्ड शामिल हैं जो भारत में हुआ था। तात्कालीन स्मृति परीक्षण, चित्र निर्माण परीक्षण, 5 तस्वीरें हैं, इस पर तस्वीरों के टुकड़े जोड़कर चित्र बनाया गया। तो याद रखना ये सभी है।